जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। ये उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुके थे। गांव में लोग संत के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बताते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन होने लगी। यह सोचने लगा, पुजारी जलन की वजह से संत को शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। यह गांव के लोगों को कहने लगा कि यह संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथियों ने भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव ने अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और गांव में हो रही बुराई के बारे में बताया। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम इस पीड़ित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। ये उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मस्त रहना चाहिए। इससे क्या सीखने को मिलता है? ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते तो कुछ विपक्ष में भी होते। ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं से विचलित हुए बिना अपना काम करते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार हम निंदा पर ध्यान न दें और अपने काम में मस्त रहें। किसी को कुछ भी कहना है कहने दो, क्योंकि जिंदगी आपकी है और आपको आगे बढ़ना है। अगर दोस्तों इस कहानी से आपको कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।